हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मस्जिदों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। शिमला के संजौली में लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं मंडी में भी आज मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनल तक का इस्तेमाल किया। इस बीच संजौली में जहां मस्जिद कमेटी ने शांति और सद्भाव के लिए अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश की है, वहीं मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को हथौड़े से तोड़ दिया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे मुस्लिम समाज के लोगों ने अवैध निर्माण को गिराने का कार्य शुरू किया। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और किसी प्रकार का विघ्न और बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे संवाददाता ने मंडी का हाल बताया। मंडी की ये वही विवादित मस्जिद है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। कहा जा रहा है कि मस्जिद जो है वो सरकारी जमीन पर बनी है, नियमों के खिलाफ बनी है और इसको लेकर अब नगर निगम कोर्ट ने भी ये माना है इसकी 2 मंजिला गलत तरीके से बनाई गई है, उनको 30 दिन के अंदर गिराया जाए। और मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं, आप देखिए यहाँ पर कुछ दीवार का एक टूटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है। दरअसल मस्जिद के ही लोगों ने, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने ही कल इसको तोड़ा था, क्योंकि यह जो जमीन है जहाँ पर ये दीवार है ये लोक निर्माण विभाग की है। और आप देखिए, अगर अब एक मार्किंग यहाँ पर की गई है कहाँ तक ये जो अवैध निर्माण किया गया है, इसको अगर हम समझें तो वाटर टैंक आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसके नीचे एक मार्क किया गया है, एक निशान लगाया हुआ है, प्लस जैसा निशान दिखाई देता है। ये एक मार्क है, एक निर्धारित की गई जगह। इससे बाहर जो दाहिनी तरफ आप जगह देख रहे हैं, जो निर्माण कार्य है वो गलत है, वो सरकारी जमीन है। इसीलिए पहले ही यही मुस्लिम कमेटी के लोगों ने इसको गिराना शुरू कर दिया था। और अब क्योंकि निगम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि इस मस्जिद की जो 2 मंजिला हैं, एक आप देख रहे हैं ये जो ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर 1 मंजिला, हालांकि निर्माण कार्य अभी चल रहा है, इसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है जो दूसरी मंजिल है। तो ये दोनों मंजिल अवैध हैं। और सबसे नीचे जब आप आएंगे, जो ग्राउंड फ्लोर है, जो बड़ा सा आप दरवाजा देख रहे हैं लाल और हरे रंग का, और एक ताला भी इस पर लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको पहले ही मस्जिद को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सील किया गया है, बिजली पानी इसका काटा जा चुका है और अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो लोग भी जो यहाँ थे वो यही मांग कर रहे थे कि इस मस्जिद को सील किया जाए। उस मांग को भी प्रशासन ने माना और 30 दिन के भीतर ये देखना होगा कि जो 2 मंजिला अवैध निर्माण किया गया है, जिसको गिराने की बात है, क्या इसको मुस्लिम समाज गिराता है या फिर इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में वो लोग जाते हैं। वहीं शिमला के संजौली इलाके में अवैध मस्जिद के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद मस्जिद कमेटी ने शांति और सद्भाव के लिए अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश की। गुरुवार को मस्जिद कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा। संजौली मस्जिद कमेटी प्रमुख मोहम्मद लतीफ ने नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने अनुरोध किया कि क्योंकि मामला भी अदालत में है, इसलिए विवादित हिस्से को सील कर दिया जाए। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद इस वक्त हमारे साथ हैं, नगर निगम कमिश्नर से वो मिले हैं और क्या प्रस्ताव दिया उनसे खुद पूछते हैं। शहजाद जी, ये बताइए कि ये जो प्रस्ताव दिया, क्या मायने इसके और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो फक्त मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। ये हमारे जितने भी मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश जो है, सब हम पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्यार मोहब्बत से ये हमने जो यहाँ पर परमिशन मांगी है, ये हमारी कमेटी की तरफ से मांगी गई है। हमारे क्या नाम, मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, कि जो मस्जिद का जो मामला है कि इसको जो फैसला आएगा कोर्ट का वो तब की तब देखेंगे। हम जो लग रहा है, हमें खुद जो लग रहा है, इसको हम खुद ही डिमोलाइज कर दें जितना है, तो लिहाजा उसकी परमिशन के लिए हम आए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल भी निकल जाए, इसको लेकर विरोध भी है, तो जो अवैध है उसको खुद ही गिरा देंगे आप? शांति के लिए ही तो ये कदम उठाया गया है, मोहब्बत के लिए ही उठाया गया है। इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, बस मोहब्बत से रहें और मोहब्बत का काम, मोहब्बत बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल सजा जी ये भी उठता है कि भाई अवैध निर्माण हुआ क्यों? इसके कारणों में नहीं गए आप लोग? कौन जिम्मेवार लोग हैं जो सुनवाई चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन अवैध निर्माण भी होता रहा? देखो, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि ये मामला जो है एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच में है। जो ये तय करेंगे, तब जो क्या तय करता है वक्फ बोर्ड और क्या तय यहाँ से कोर्ट से, एमसी कोर्ट से क्या फैसला आता है, वो तो बात की बात है। अभी हमें मोहब्बत देखनी है, अपने भाईचारा देखना है। भाईचारे की आपने बात की, लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या कल आप तो मस्जिद में ही होंगे, किस तरीके की फीलिंग्स थी? ये साथियों की जो है
अपनी भावनाएं हैं। अब वो जो उन्होंने किस तरीके से लिया है, हम अपने इसमें थे, हम थोड़ी टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा वो है। डर था। हैं? जाहिर सी बात है, थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, मगर प्रशासन ने भी अपना काम किया। जो साथियों के अंदर आक्रोश था वो भी अपने हिसाब से, बस मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। धन्यवाद जी ठीक है। तो मोहम्मद शाहजाद बता रहे हैं कि दरअसल वो भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया है और अगर उनको अनुमति मिली तो अवैध निर्माण को खुद ढहाएंगे। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने नगर निगम शिमला को प्रस्ताव दिया है कि वो खुद ही अवैध निर्माण गिरा देंगे। मोहम्मद लतीफ जी, क्या प्रपोजल दिया था, एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप? हमारा श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उस पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है। हमें अगर ऑथोराइज करें तो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर, पोर्शन आपका ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता की केस कोर्ट में चढ़ा सर, एमसी कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उसे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? 12 तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्षों के लिए। हाँ जी। ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे एमएलए हनीश जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग। हाँ आ रहे। हमारे एमएलए हनीश जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से, इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। एक बार कॉपी दिखा सकते हैं आप? तो ये कॉपी है जो दिया गया है मोहम्मद लतीफ की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम आयुक्त इजाजत दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने को भी तैयार हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अब खुद मस्जिद कमेटी सामने आई है और उसने मस्जिद को हटाने की अनुमति, खुद जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की अनुमति मांगी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के मौलवी शहजाद ने कहा है कि वो राज्य में शांति चाहते हैं। यहाँ सभी धर्मों और समुदाय के लोग सद्भाव से रहते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री तुषार डोगरा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम समुदाय का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन जैसा कि कैबिनेट मंत्री ने सत्र में जानकारी दी कि जमीन सरकार की है, ऐसे में मस्जिद की सभी 5 मंजिलों को गिराया जाना चाहिए। प्रदेश भर में जहां पर भी समुदाय ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है, उन सभी को वो खुद हटाएं। बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसे लेकर विवाद कई सालों से चल रहा है।